थोड़ा सा ये सत्र हम लोग एक प्रश्न के उत्तर के रूप में ले लें। प्रश्न आता है कि चेतना की सीढ़ी जिसकी बात श्री अरविंद कहते हैं, पहले तो वो, और फिर हम लोग बाकी चीज़ें जो बदलेंगी, पहले हम स्वयं को बदलें, क्योंकि बिना स्वयं को बदले बाकी चीज़ों का बदलना, ये सारे प्रश्न हैं जो स्वाभाविक हैं और सही हैं, सटीक हैं। तो अब इसमें पहले हम लोग इस चेतना की सीढ़ी, और उसी से ये भी आता है कि करप्शन क्यों है, ईविल क्यों है, ये सब इसमें समाहित है। तो यहाँ पर श्री अरविंद जो अपना योग दर्शन जिसके आधार पर वो कहते हैं सृष्टि क्या है, एक एक करके। तो सृष्टि जो सृष्टि के मूल में है, ईश्वर, भगवान, जो कह लें हम अलग अलग नामों से, उनका प्रकटन है। वो सच्चिदानंद ब्रह्म है, जैसा हमारी उसकी बात हो चुकी है। वो स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। प्रकट करने का उनका माध्यम क्या है? मैटर। तो ये दो चीज़ें इनके मूल में हैं। प्रकट कर रहे हैं तो मैटर कहाँ से आया? उन्होंने अपने ही अंदर से क्योंकि और कहीं से तो मटेरियल नहीं ला सकते हैं। तो ये मैटर जिसको हम जानते हैं वो बहुत बाद में आता है। उन्होंने अपने ही अंदर से, जिसको हम इथरिक ओरिजिनल मैटर प्रकट किया, और उसमें, और कई बार हम लोग देखते हैं ना आकाशिक रिकॉर्ड, लिपि इत्यादि, तो ये ओरिजिनल मैटर की बात होती है। और वो जो उन्होंने अपने अंदर से मैटर निकाला, आप इसको समझिए कि वो ऐसा परफेक्ट पेज है जिस पे आप कलम रखेंगे तो वो लिखेगा जो उनके मन में है। मतलब उसमें एक परफेक्ट हार्मनी है। तो उस मैटर में जो ओरिजिनल मैटर है, भगवान ने एक स्क्रिप्ट लिख दी, और वो ओरिजिनल वेद आप कह दीजिए, डेस्टिनी लिख दी, सृष्टि की डेस्टिनी लिख दी। और कैसे लिखी उन्होंने? तो ये भाषा नहीं है, उन्होंने अपने तरीके से लिख दी। लेट्स पुट इट लाइक दैट। अब उन्होंने जो सृष्टि के लिए जो लिखा, विधान लिखा, उसमें क्या केवल एक लार्ज विधान लिख दिया कि सृष्टि का ऐसा होगा, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, या उन्होंने एक एक तत्व का विधान लिख दिया उसमें? तो यदि केवल सृष्टि यानी विश्व के अंदर कोई चीज घटना घटित होनी है, तो वो तो समझ आता है कि उन्होंने लिख दिया लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। लेकिन श्री अरविंद बताते हैं कि विश्व में भी और व्यक्ति के द्वारा भी वह मैनिफेस्टेशन होना है, प्रकटन होना है। तो व्यक्ति की अपनी एक भूमिका है। तो कैसे उन्होंने वो स्क्रिप्ट को हर किसी के अंदर डाला है, हर तत्व के अंदर, और उसको जो नाम दिया है श्री अरविंद ने, रियल आइडिया। रियल आइडिया मतलब वह आइडिया जो, आइडिया इज ए वर्ड, लेकिन वह स्पंदन जो रियल है और अपने आप को रियलाइज करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? हम सबके अंदर, व्यक्ति के अंदर, समाज के अंदर, समूह के अंदर, राष्ट्र के अंदर, विश्व के अंदर एक डिवाइन कंपल्शन है। आप उससे कितना भी कोशिश करो भागने की, वो डिवाइन कंपल्शन, रियल आइडिया जो है या बीज है, वो रियलाइज करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो ओमनीपोटेंट है और ओमनीसिएंट है। तो भगवान की ओमनीपोटेंस, ओमनीसियंस, जो ओरिजिनल ट्रूथ है, विल, नॉलेज, इसी का नाम सुपर माइंड है। ये हर चीज के अंदर है। तो इससे दूसरी चीज ये निकलती है कि सुपर माइंड कहाँ है? तो नॉर्मली हम लोग चेतना की सीढ़ी और ऊपर, लेकिन सुपर माइंड सर्वत्र है। मिट्टी के अंदर भी है, एटम के अंदर भी है। सुपर माइंड का एक दूसरा नाम है डिवाइन लॉ, डिवाइन ऑर्डर, सत्य धर्माय दृष्टे, जो ट्रूथ कॉन्शियसनेस, सत्य के आधार पर जैसी सृष्टि होनी चाहिए। ये सब मानवीय भाषा है, लेकिन दैट दे आर द वे वी कनेक्ट। अब वो डिवाइन लॉ जो है वो ऑपरेट करती है संसार में, लेकिन अब यहां पे आती है, वो डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करती है। क्यों डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करती है? वो तो कर सकती थी डायरेक्टली ऑपरेट। तो यहां पर आता है कि क्योंकि एको हम बहुश्याम, इंडिविजुअल का भी रोल है, इसलिए वो पहले स्वयं को आत्मगोपन करती है। क्यों? आत्मगोपन नहीं करेगी तो इंडिविजुअल नहीं क्रिएट होगा।
आप महाप्रकाश के सामने खड़े हैं, कोई भी छोटी सी लॉ है, बड़ी सी लॉ, वो उसमें मर्ज कर जाएगी, उसमें इतनी ट्रेमेंडस पावर है। तो ये आत्मगोपन की जो प्रक्रिया है, उसके द्वारा ये सृष्टि पहले बनती। पहला स्टेप है इसका आत्मगोपन। और ये आत्मगोपन अगर नहीं होगा तो वो परम तेज, वी कैनॉट इमेजिन, अगर हम गैलेक्सीज को देखें, मटेरियल यूनिवर्स को छोड़िए, इस सूर्य को, उसका तेज, उसका प्रताप हम नहीं सहन कर सकते। मतलब कोई सृष्टि होगी ही नहीं, सब झुलस जाएगा। तो इसलिए वो स्वयं को आत्मगोपन करते हैं। और आत्मगोपन करते करते एक बार ये प्रोसेस शुरू होती है। आत्मगोपन कहाँ से प्रारंभ होता है? ओवर माइंड से प्रारंभ होता है। उसके पहले सुपर माइंड में सब कुछ ओरिजिनल स्प्लेंडर और प्लेनिट्यूड में है, कोई चीज कहीं छिपी नहीं है। इसीलिए सुपर माइंड में वो विजन है जिसमें कोई चीज छिपी नहीं रह सकती है। इट इज द मिड डे सन, कोई शैडो नहीं है और उसमें कोई त्रुटि, किसी तरह की कोई संभावना नहीं। इसीलिए श्री अरविंद ने एक और शब्द यूज किया है, ट्रूथ कॉन्शियसनेस। नॉट ट्रूथ एज वी अंडरस्टैंड, हमारा ट्रूथ, मेरा सच, तुम्हारा सच। ट्रूथ कॉन्शियसनेस, वो जो हर चीज का सत्य जानती है। क्यों जानती है? क्योंकि उसी से वो सब निकला है, ओरिजिनेटिंग इंपल्स है। अब जो प्रोसेस शुरू होती है इसको अभिव्यक्त करने की, तो वहां पे आत्मगोपन प्रारंभ होता है। तो उसमें जो पहला वेल आता है वो है ओवर माइंड का वेल। तो श्री अरविंद ने इसको बताया एज ए ट्रांसलूसेंट वेल। मतलब वो क्या है? वो ऐसी वेल है कि जो अगर आप उस वेल के ठीक इधर हैं तो आपको दिखाई तो देगा, लेकिन आप उसके पार नहीं जा सकते। पार जाएंगे तो समाप्त हो। तो पहला वेल ये है। और इसीलिए जब ओवर माइंड पे योगी कोई रेयर कोई पहुंचा जिसने ओवर माइंड के स्प्लेंडर को देखा, उसको लगा उसने सुपर माइंड देख लिया। इसको आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा। एक एडवर्टाइजमेंट आता था, सेंट गोबेन ग्लास। अब ये एडवर्टाइजमेंट क्या था कि वो ग्लास का वर्णन है कि इतना ये अद्भुत ग्लास है कि आपको लगता है कि वो ग्लास है ही नहीं, लेकिन आप जैसे ही जाते हैं आप उससे टकरा जाते हैं। यू कांट गो। तो ये वैसी वेल है ओवर माइंड की। तो इसीलिए जो ओवर माइंड के उच्चतम देवता हैं वह देख पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं वहां से आदेश को, और आगे वो ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। उसमें प्रवेश किया तो यू आर फिनिश्ड। अब उसके नीचे 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 और एक के बाद एक वेलिंग शुरू होती है। ये वेलिंग क्यों शुरू होती है? अगेन क्योंकि इसी में विद्या की बात बहुत विस्तार से दिव्य जीवन में भी हम लोगों ने इसकी बात की है कि हम ये कह सकते हैं कि ओवर माइंड और सुपर माइंड के जो लाइन है, जॉइनिंग लाइन, वहाँ पे विद्यामयी माया ऑपरेट कर रही है सुपर माइंड से। विद्यामयी माया मतलब वो सारा प्लान जानती है, वन का क्या प्लान है, पर वो ये भी जानती है कि मैनी सबके अंदर क्या क्या होना है। जैसे आप समझो कि एक मालिक है कंपनी का, उसका जो सबसे विश्वसनीय नेक्स्ट जो भी कहा जाता है, जो सब जानता है कि इनके मंशा क्या है, क्या करना है, और वो ये भी जानता है कि इसको अब ये जो ओरिजिनल आइडिया है कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊं। मान लीजिए एक आइडिया आया कि आई वांट टू मेक अ वंडरफुल स्कूल, और उसमें स्कूल में क्या क्या सिखाया जाएगा। तो मालिक के अंदर जो ट्रूथ है, ब्यूटी है, डिलाइट है, ये सब बच्चे उसमें से जो निकलेंगे वो मैनिफेस्ट करेंगे। तो अब देखिए, अब स्कूल बनना है और बच्चे भी बनने हैं, बच्चे आने हैं, अलग अलग पाठ्यक्रम होने हैं। तो अब ये जो नेक्स्ट पर्सन है, ओवर माइंड है, इट इज ए डेलीगेट डिविनिटी फ्रॉम द सुपर माइंड। ये भी शब्द यूज किया है श्री अरविंद ने। तो अब वो क्या करता है? अब वो इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? 1000 रेज ऑफ द सन, वहां से सुपर माइंड से हजारों रेज निकलती हैं, और वो ओवर माइंड के जो देवता हैं, वो ये चारों जो देवता ओवर माइंड पे अब आ जाते हैं, ये उसको सुपर माइंड में ये चारों ओरिजिनल देवता एकत्व में हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं है, वहाँ ये एस्पेक्ट्स हैं, सत्य, चित्त, तपस, आनंद। लेकिन ओवर माइंड में ये थोड़े थोड़े भिन्न नहीं होते हैं, पर इनके थोड़े डिफाइन होने लगते हैं फंक्शन। पर ये जानते हैं कि हम एक ही हैं, हमारी कोई आपस में लड़ाई नहीं है, कि आपको आनंद
का काम करना है, आप ऊर्जा दोगे, शक्ति दोगे। तीसरा जो है वो आप देखोगे कि चीज़ें सत्य के आधार पर जा रही हैं, और चौथा जो आप चेतना की डोर से सब बांधे रखोगे। तो ये है। फिर एक नेक्स्ट लेयर आता है, क्योंकि ये भी इतना ट्रमेंडस है कि इसमें इंडिविजुअलिटीज नहीं फॉर्म हो सकती है, जो एक आवश्यक चीज है। तो एक लाइन आती है हनुमान चालीसा में, आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, आती ना। तो अब हनुमान जी अपना तेज जब संवार लेते हैं, या तो अगर वो पूरे तेज में खड़े हो जाएं तो ये सारी सृष्टि थरथर कांपने लगेगी, देवता भी कांपने लगेंगे। और अगर वो अपना तेज संवार लेते हैं तब चीजें अपनी अपनी जगह रहेंगी और वो काम भी करेंगे। और यही चीज हम देखते हैं जब हिरण्यकश्यप के समय में नरसिंह अवतार प्रकट होते हैं, तो उनके तेज से ब्रह्मांड कांपने लगता है, वो डिजॉल्व हो जाएगा, वो उसको बेयर नहीं कर सकता है। तो प्रहलाद जब जाते हैं तो वो धीरे 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 वो अपने मुस्कुराते हुए रूप में आ जाते हैं। तो इसीलिए भगवान अपने तेज को धीरे धीरे वेल करते हैं, नहीं तो सृष्टि ही असंभव हो जाएगी। और इसको कई तरह से हम एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। एक पिता जो बच्चे को हमेशा अपनी छाया में रखे, तो बच्चों का समुचित विकास नहीं होगा, तो इसलिए वो अपने को वेल करते हैं। अब ये जो वेल्स हैं, इनको कहा गया ओवर माइंड, इंट्यूटिव माइंड, ये प्रोग्रेसिव वेल्स हैं। ओवर माइंड में क्या है, एक एस्पेक्ट डिवाइन का पूरा दिखाई देता है, बाकी भी हैं पर उनको बैकग्राउंड में कर दिया। जो ट्रुथ है वो ट्रुथ के दृष्टि से देख रहा है, और कैसे उसने किया, उसने चित्त, तपस, आनंद को बैकग्राउंड में कर दिया। इस तरह से ट्रुथ का एक्शन हो रहा है संसार में। उसका काम क्या है, ऑपरेटिंग पूरा, कि ट्रुथ शुड मैनिफेस्ट, ट्रुथ नॉट एज वी अंडरस्टैंड बट ट्रुथ। और ट्रुथ क्या है, उसके रित चित्त, जो ट्रुथ का विधान है, उस तरह से सब मैनिफेस्ट होना चाहिए। कॉन्शियसनेस, जो चित्त के देवता हैं या जो पावर है, उसने ये बाकी तीनों को पीछे किया, और वो कॉन्शियसनेस के सूत्र में सारी सृष्टि बंधी रहे, इस तरह से बंधे कि कोई भी एक चीज आप टच करेंगे तो बाकी सारी चीजें अफेक्ट होंगी। तो उसको बैलेंस करना है, और उसी तरह से फोर्स और उसी तरह से आनंद। तो ये प्रारंभ हो गया ये खेल। इंट्यूटिव माइंड में क्या है, इंट्यूटिव माइंड में जब एक और वेल जब डाल दी गई, तो ये सारे ओरिजिनल पावर्स का काम है यहाँ पे, लेकिन आप उस चीज को अब देश काल की सीमा में ये प्रवेश कर गई है, ये ओरिजिनेटिंग इंपल्स। तो आप उसको एक कालखंड में देख पाएंगे, लाइक ए फ्लैश। जैसे कि एक अब नेक्स्ट लेयर पे आ गया जो बिग मैनेजर है। मैनेजर तो टाइम है, खैर उसका काम है ये सब मैनेज करना, जो बड़ा कठिन काम है। तो अब उसके एक डेप्यूटी मैनेजर है, वो एक फ्लैश में देख रहा है ये चीजें करनी है इस समय। उसका अब एजेंडा ये नहीं है, स्कूल बनेगा उसको मालूम है, लेकिन उसका 6 महीने का टारगेट है, और वो 6 महीने का टारगेट स्पष्ट रूप से है। तो इंट्यूटिव माइंड में जो विजन्स होते हैं या जो नॉलेज आती है, वो इस तरह की होती है। अगले 6 महीनों में, 1 साल में, 2 साल में क्या होने वाला है। सुपरामेंटल विजन नहीं है, पर उसमें एक एक्यूरेसी है, क्योंकि वो जानता है कि इस समय तो वो कालखंड में प्रवेश हो गई ये चेतना। ओवर माइंड में भी कालखंड है, लेकिन कालखंड बहुत विशाल क्षेत्र में, ऑलमोस्ट लाइक एंडलेस टाइम। ब्रह्मा का एक दिन यहाँ 10 सहस्र वर्ष है, उस तरह की चेतना है वहाँ पे। फिर इंट्यूटिव माइंड फिर स्वयं को वेल करता है, क्योंकि अभी भी मुश्किल है, इंडिविजुअल्स प्रकट ही नहीं हो रहे। अब वो जब वेल करता है तो अब इल्यूमिन माइंड में आता है। इल्यूमिन माइंड में क्या है, एक प्रकाश आ रहा है छन के, जिसमें आपको कुछ चीजें स्पष्ट सी हो रही हैं। हाँ ऐसा है, लेकिन उसमें निश्चितता जो इंट्यूटिव माइंड में आती है वो नहीं है, पर प्रकाश एक, इट इज लाइक अब आपके आंखों में प्रकाश आ गया जिससे आप देख पा रहे हो। उसके बाद आता है हायर माइंड, उसमें अब वो प्रकाश अंदर आंखों में नहीं है, लेकिन आप जहां देख रहे हो वहां एक प्रकाश छन के गिर रहा है, तो आपकी अब सीमा में आ गया हायर माइंड तक। इसके बाद वो प्रकाश भी वेल होता है, अब ग्रे के शेड शुरू हो जाते हैं। अब ये क्यों शुरू होते हैं, ये क्योंकि अल्टीमेटली जो अविद्या का क्षेत्र है, और अविद्या के कारण मैं तुम अलग, ये सब अल्टीमेटली जो इंडिविजुअलिटी नहीं तो नहीं बनेगी। और ये सारी बनते बनते जैसे अविद्या का प्रारंभ होता है तो इंडिविजुअलिटी तो बाद में बनेगी, चेतना पूरी निश्चेतना में चली जाती है। इस पर हम लोगों की बात हो चुकी है, पर बेसिक चीज ये होती है।
फिर वहां से उसका निकलना शुरू होता है धीरे धीरे। अब 2-3 जो क्वेश्चन इससे जुड़े हैं कि अब निकलते निकलते चेतना अभी मानव मन के ऊपर आ गई। मानव मन अब देखता है ऊपर की कोई प्रकाश है कहीं पर, अट्रैक्ट होता है, वो भी एक लिमिट के बाद। क्यों नहीं उसके पहले उसको अलाउड है? इग्नोरेंस में क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि अभी उस तेज को संवरण करने के लिए वो रेडी नहीं है। छोटा बच्चा होता है 5 साल तक, तो आप उसकी सीमाएं बांधते हैं। जो लोग कहते हैं नहीं फ्रीडम दे दो कुछ भी, ये मतलब नहीं है। 5 साल तक आप बच्चे की सीमाएं बांधते हैं। क्यों? बच्चे के लिए वो आवश्यक है, लेकिन वो सीमाएं बहुत प्यार से बांधते हैं। उसमें दंड नहीं होता है। उसमें कि देख, अब कोई बच्चा बोलेगा मेरी फ्रीडम है, मैं जा करके शराब पी लूंगा, तो आप नहीं अलाउ करेंगे। आपने सीमा बांधी हुई है, और ये सीमाएं बांध करके क्यों कर रहे हैं आप? उसको धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहा है। लेकिन इन्हीं सीमाओं के कारण एक समस्या पैदा होती है। सीमाएं तो आपने बांध दी, पर अंदर में तो असीम छिपा हुआ है सब जगह। वो सीमाओं को तोड़ना भी चाहता है, उसके अंदर रिवोल्ट भी आ रहा है। तो लिमिट्स एंड लिमिटलेस के बीच में एक संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और वो जो आता है कि नहीं, वो चाहता है कि मैं सीमाओं को तोड़ूं, तो वो ऐसे तोड़ूं वैसे तोड़ूं, नाना प्रकार के कृत्य। अज्ञान में है तो उसको पता भी नहीं है कि मैं कैसे। तो इस कारण ईविल, करप्शन, ये सारे एक कंप्रेस कर रहा हूं मैं पूरा। लाइव डिवाइन पे अभी हम लोगों ने बहुत विस्तार से इसको डील किया है बिफोर वी कम टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। तो इस प्रकार से वो सारा खेल शुरू होता है। लेकिन ये खेल कितना भी सीमिंगली आउट ऑफ हैंड जाए, इसकी अल्टीमेट नियति निश्चित है। क्यों? क्योंकि रियल आइडिया हर चीज के अंदर है। देयर इज ए डिवाइन कंपल्शन इन थिंग्स। अब पोएट्री में इसको श्री अरविंद एक पोयम भी, हल्की सी पोयम बीच बीच में हमें पढ़ना चाहिए तो वो पोयम है द ग्रेटर प्लान। और उसमें श्री अरविंद बताते हैं कि ये कैसे चीजें होती हैं और होंगी, आप उसको नहीं रोक सकते। एक मिनट। हाँ, you found? Which page can you just tell me? 37. Okay. Thank you. So 37, the greater plan. हाँ, तो अब ये डिवाइन कंपल्शन कैसे ऑपरेट करता है, यहां पर आप देखेंगे इसका। द ग्रेटर प्लान इज व्हाट? इट इज द सुपरामेंटल ओरिजिनल ट्रुथ विजन। ये हम सब के लिए एक नियति निश्चित है। और वो पहली 7-8 लाइन है कि श्री अरविंद अपनी, इनकी ऑटोबायोग्राफिकल है कि वो कहाँ पहुंच गए हैं। आई एम हेल्ड नो मोर बाई लाइफ्स एल्योरिंग क्राई। अरे ये कर लो, ये स्कीम कर लो, इससे चेंज हो जाएगा चीज। इस पार्टी का दामन थाम लो तो तुम चीजों को बदल सकोगे। ये स्कीम लागू कर दो तो बदल सकोगे। ये एल्योरिंग क्राई। तो उस दिशा में श्री अरविंद बताते हैं, उनके अपने जीवन से संबंधित है। वो पॉलिटिक्स का क्षेत्र छोड़ करके जब योग में आते हैं, हर जॉय एंड ग्रीफ, हर चार्म, हर लाफ्टर्स ल्यूट, हस्ट आर द मैजिक मोमेंट्स ऑफ द फ्लूट। अब ये जो आपने प्रश्न किया था ना कि वो जो ट्रेडिशनल योग में कैसे वो अनुभव करते हैं, तो ऐसे अनुभव करते हैं कि 2 प्रकार से आप ये अनुभव ले सकते हो जो सच्चिदानंद है। एक है थ्रू द वेल यू सी द लाइट, थ्रू द वेल यू हियर द फ्लूट, थ्रू द इनर हियरिंग। फ्लूट सुनना और कृष्ण के साथ एक हो जाना, ये 2 अलग चीजें हैं। इवन विजन ऑफ गॉड, विजन एंड हियरिंग आर स्टिल अ स्टेप बिफोर यू बिकम वन। आप पूरे साहित्य में बता दीजिए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के, अपार्ट फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु, जो मोमेंट्स में श्री कृष्ण के साथ एक हो जाते थे, इन मोमेंट्स, इसलिए उनको अंश अवतार भी कहा गया। वन इंस्टेंस जहां श्री कृष्ण का एक हो जाते हैं। मीराबाई
टुवर्ड द एंड उनमें समाहित हो जाती हैं. वरना ऑलवेज देर इज द सीकिंग, द लॉन्गिंग, द मीटिंग, विरह, मिलन, लिसनिंग टू द फ्लूट, ये एक्सपीरियंसेस थ्रू द वेल आते हैं. इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं बट हु हैज सीन द फेस. और जब वो आते भी हैं तो वो वही जो सत्य है वो अलग लेयर्स पे एक फॉर्म ग्रहण करे. हायर माइंड ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि जो फॉर्म्स हैं गॉड्स गॉडेसेस के वो ह्यूमनाइज्ड होने लगते हैं, क्योंकि हायर माइंड, ये माइंड फॉर्म मेकर है. तो हायर माइंड में ये फॉर्म्स इस तरह से, वहीं से रिलीजन का जन्म होता है. तो आप फॉर्म, सिंबल वहाँ से प्रारंभ होते हैं. तो अगर आपने देखा तो ये नहीं कि आपने वो हाईएस्ट ट्रुथ में देखा. फॉर एग्जाम्पल श्री अरविंद क्या लिखते हैं कृष्ण के बारे में. वन मोमेंट, विल कम टू दिस पोएम. आपने श्री कृष्ण का ये वर्णन नहीं पढ़ा होगा कहीं. ये पेज 42 पर है. वील कम बैक टू दैट प्रीवियस पोएम. ओ इमेंस लाइट एंड दाउ, ओ स्पिरिट वाइड, बाउंडलेस स्पेस, whom have you clasped and hid, deathless limbs, gloried face? Vainly lies space and time, void are we, there is none. ये जो कहते हैं ना नथिंगनेस, कुछ नहीं है, इवन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है ना नथिंगनेस. और श्री अरविंद कहते हैं कि मैं अद्वैत के उस अनुभव को मैंने प्राप्त किया जिसको वो कहते हैं अल्टीमेट है. बट आई वेंट बियॉन्ड एंड सॉ माई डिवाइन बिलवेड, the infinite personality of the Godhead. Vainly strives self and world, crying, I alone. One is there, self of self. Page 42 पर है. One is there, self of self, soul of space, fount of time. अब वो क्यों श्री कृष्ण के बारे में लिख रहे हैं? आनंद, आनंदार्थ, आनंद से ही सब प्रारंभ हुई है. सारी ये जो लीला है वहां से प्रारंभ हुई है. फॉर द सेक ऑफ आनंद. तो फाउंट ऑफ स्पेस एंड टाइम हो गया. हार्ट ऑफ हार्ट्स, माइंड ऑफ माइंड्स, ही अलोन सिट्स सबलाइम. एक रेयर मोमेंट में एक मिस्टिक कहीं इसको परसीव करता है, लेकिन ये लास्ट नहीं करता है. जब वो देखते हैं जीवन में ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, इसके विपरीत भी हो रहा है, उल्टा भी हो रहा है, तो ये बहुत कठिन होता है इस भाव, इस सत्य को धारण करके कि सच में सबही नचावत राम गुसाई. इन ए हाई मोमेंट, मिस्टिक मोमेंट, यू कैन परसीव थ्रू द वेल्स कि शायद सबके अंदर कृष्ण ही बैठे हैं. इसीलिए श्री कृष्ण क्या लिख कहते हैं गीता में, वासुदेवम सर्वमिति समात्मा चतुर्लभा. बहुत मुश्किल है इसको देखना. आप पढ़ लो आध्यात्मिक लिटरेचर का जितना कुछ है. आई हैव रेड फेयरली गुड अमाउंट. ये सुंदर अनुभव है. मिस्टिसिज्म एक धुंधले उसके थ्रू आपने कुछ परसीव किया, वही इतना आह्लादित कर देता है मन को. मैं तो सांवरे के रंग राची, बड़ा आनंद आता है. लेकिन बिल्कुल एक हो जाना, और वो एक एक क्षण में नहीं, यू आर कंप्लीटली बिकमिंग वन विद द डिवाइन, वो बहुत डिफिकल्ट है. होते हैं जो ज्ञान योगी, वो फिर उसमें दूसरी समस्या होती, बट विल टॉक अबाउट इट लिटिल लेटर. ओह नो वाइड एब्सोल्यूट सेल्फ एब्जॉर्ब्ड स्प्लेंडिड म्यूट, हैंड्स दैट क्लैस्प होल्ड एंड रेड लिप्स दैट किस ब्लो हिज फ्लूट. आप देखिए श्री कृष्ण का वो क्या वर्णन कर रहे हैं. ऑल ही लव्स, ऑल ही मूव्स, ऑल आर हिज, ऑल आर ही. यह अनुभव कहां आता है? डिस्क्राइब किया गया है, एक जगह डिस्क्राइब किया गया है. ये आपको भागवत पुराण में ब्रह्मा जी भी जब डिल्यूटेड हो जाते हैं कि कृष्ण कैसे बात कर रहे हैं, ग्वाल बाल के साथ खेल रहे हैं, अटखेलियां कर रहे हैं, और ये लोग भी, वो कोई जानते नहीं है कौन है पारब्रह्म परमेश्वर, ये उनको पता है, बट ही इज मिसिंग एन एसेंशियल ट्रूथ. ये कहानी पढ़ी होगी ना सबने, ये पढ़ी. ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो वो क्या करते हैं, इनको लेसन देने के लिए और टेस्ट भी करने के लिए कौन है अल्टीमेटली, वो सारे ग्वाल बाल को हरण कर लेते हैं और ब्रह्मलोक में छिपा देते हैं. कहते हैं अब देखेंगे मजा. आते हैं तो देखते हैं वो सारे के सारे वहां हैं.
अब इनको बहुत आश्चर्य होता है, फिर जाते हैं ब्रह्मलोक, देखते हैं वहां भी सुरक्षित है, यहां आते देखते हैं यहां भी है। तो कहते हैं ये पता नहीं कुछ माया होगी, लेट्स सी। तो वो जब घर में जाते हैं तो वो केवल वो रूप नहीं है, उनकी पूरी लाइफ वैसी की वैसी है। वो वही जीवन जी रहे हैं जो उनका जीवन था, जो उन्होंने छिपाया है। मतलब देयर इज ए कंटिन्यूटी। हाँ मम्मी सुबह गया था, अभी आपने क्या नाश्ता बनाया, सब बिल्कुल वही। तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में आ जाते हैं। एंड देन ही गोज टू हिज ओन लोक, और वहां देखते हैं कि वहां एक और ब्रह्मा बैठे हुए। तो ये स्टोरी है कि ये मिस्टिक ने परसीव किया कि कृष्ण ही सब कुछ बन गए हैं। तो ऑल इज ही, ये उपनिषदों में, ईश उपनिषद में ये एक्सपीरियंसेस आत्मे वाभूत विजानता, दे आर नॉट कॉमन एक्सपीरियंसेस इन टिपिकल ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल लाइफ। ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल लाइफ तो बहुत इसके करीब भी नहीं जाती है, पर ये एक्सपीरियंसेस हुए हैं। कैसे हुए हैं, वील टॉक अबाउट इट। मैनी लिम्स सेट हिज विम्स बेयर हिज स्वीट एक्सटेसी। सब कुछ जो है, मैनी लिम्स, वो विश्व रूप का जो दर्शन है, सेट हिज विम्स, उनके मर्जी के लिए हैं, उनके आनंद के लिए हैं, उनके भोग के लिए हैं। टू इन वन, टू हु नो डिफरेंस, रिच इन सेंस, टू टू क्लैस्प, वन टू बी, दिस इज स्ट्रेंज मिस्ट्री। For this moment, I will not talk about who are these two. Let there be little suspense. We'll talk about it subsequently. लेकिन इसका मूल रूप क्या है कि आप या तो वेल्स के थ्रू अनुभव कर सकते हो, ट्रेडिशनल योग में आपको सुपर माइंड जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र है। दूसरा, आप किसी भी स्तर पे, मान लीजिए मैं इधर खड़ा हूं क्लासरूम में, 5वीं क्लास में हूं या 10वीं क्लास में हूं, मेरा मन उब गया, बहुत कठिन है, मैं 5वीं क्लास से छुट्टी लेकर के, छुट्टी मतलब एग्जिट करके चला आया, माँ बाप के पास गया, मैं तो घर बैठूंगा। माँ बाप मना करेंगे, नहीं, दुखी होंगे। क्यों दुखी होंगे? स्कूल भेज के तो वह बनेगा जो मेरे मन में जो संकल्प है उसको प्रकट करेगा। यहां आ जाएगा, कोई बात नहीं है, माँ बाप है, भरण पोषण तो करेंगे, लेकिन तू वह संकल्प जो मेरे अंदर है उसको प्रकट नहीं करेगा। यही डिफरेंस है। ट्रेडिशनल मिस्टिसिज्म जो घबरा के जीवन को देख के, पीड़ा को देख के, सफरिंग को देख के, वो पीड़ा सफरिंग क्या है? इग्नोरेंस के स्कूल में हेडमास्टर है, वो आपको लिमिट सेट करती है। सफरिंग क्यों होती है? आप देखिए, सारी इवल की जड़ क्या है? लिमिट। हम चाहते लिमिटलेस। जॉय मिला, अरे और चाहिए, और मिला और चाहिए, अरे और चाहिए और चाहिए, तो आपको तो मिलता नहीं है, आपकी लिमिट्स आ गई ना, तो क्या होती? पीड़ा होती है। अब उस पीड़ा को ओवरकम करने के लिए क्या रास्ता अपनाता है? अरे कैसे भी ले लूंगा मैं। छीन झपट शुरू होती है, छीन झपट शुरू होती है, वहां से ईविल आता है। लेकिन ये आप सब करके अंत में ही हार जाते हो। आप ये सीखते हो कि नहीं, इट कैन नॉट बी डन दिस वे। तो कुछ लोग जब इस तरह से जीवन जीते हैं, वो ग्रो करते हैं, ज़्यादातर ग्रो करते हैं, क्योंकि ये जीवन तो अनेकों जन्मों में ग्रो होता है। लेकिन कुछ हैं जो घबरा जाते हैं इस खेल से। वो अंत में क्या कहते हैं? दुनिया है पानी, पानी पे लिखी लिखाई, ना किसने देखी ना जानी, हाथ किसी के ना आई। नहीं आएगी हाथ में, आपके हाथ में आने के लिए नहीं है, आपको उनके हाथ में आना है। तो वो फिर वो कहते हैं हम स्कूल से नहीं जाएंगे, निकल गए स्कूल से बाहर। ये वो मिस्टिक्स हैं जिनको सुपर माइंड तक जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर चले जाते हैं। माता पिता हमेशा वो हैं, लेकिन घर जाके अगर कहा जाए क्या मम्मी पापा बड़े खुश होंगे? दे हैव अलाउड यू दिस ऑप्शन। लेकिन खुश तो उससे होते हैं जो 12वीं, उसके आगे और आगे, वह उनके हृदय में जो संकल्प है। बच्चा क्या धारण कर रहा है? देखा जाए तो माता पिता का संकल्प धारण कर रहा है। कंसेप्शन जो ओरिजिनली उन्होंने कंसीव किया है, ह्यूमन लेवल पर वी कैन अंडरस्टैंड इट। तो हालांकि माता पिता प्रत्यक्ष नहीं दिख रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वो हैं, सदैव हैं, आप पुकारोगे तो इंटरवीन भी करेंगे, ये भी है। वो उसको दूर भेज रहे हैं, लेकिन वो अंदर में क्या उसने धारण किया है? संकल्प।
अब इग्नोरेंस में माता पिता क्या सोचते हैं वो एक अलग बात है। और जब बच्चा धीरे धीरे उस संकल्प की ओर जाता है तो क्या होता है, बच्चे में भी आनंद आता है और माता पिता में भी आनंद होता है, और दोनों मिलकर आनंद की वृद्धि होती है। तो मैनिफेस्टेशन के द्वारा जो स्वयं परमात्मा है वो भी इंक्रीज करते हैं। ये पैराडॉक्स है, वो तो पूर्ण है, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो आनंद है वो प्रकट होता है। जब भगवान देखते हैं कि ये तो एको हम बहुश्याम का संकल्प पूरा कर रहा है, उनको भी आनंद आता है। देयर इज ए ग्रेटर डिलाइट मल्टीप्लाइज, इन्फिनिटी में भी इट इज मल्टीप्लाइज। तो ये पूरा प्लान चलता है। तो ये हो गया ट्रेडिशनल योगी, वेल के थ्रू आपने देखा, या आप स्कूल छोड़ के चले गए, इट्स वन ऑप्शन। पर श्री अरविंद कहते हैं तो फिर तुम क्या हुआ, इतना आधा अधूरा तुम गए भी मैनिफेस्टेशन में, उसके बाद तुम भाग के चले आए। तो फिर हम क्या करें, पूरी स्कूलिंग करिए। अब जब पूरी स्कूलिंग करते हैं तो पता चलता है भाई हाई स्कूल के बाद हमारे टीचर बदल जाते हैं, हमको फ्रीडम ज़्यादा मिलती है, हमको ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि आप स्कूल ऑफ इग्नोरेंस से निकल के स्कूल ऑफ नॉलेज में चले जाते हैं। वहां पे दूसरे प्रकार की ट्रेनिंग होगी। तो वो अदिति, दिति के बाद अदिति। तो जो डार्कनेस में ट्रेनिंग होती है, जब हम असुर दैत्य के भाव में रहते हैं तो भी ट्रेनिंग ही चल रही है, हमको पता नहीं है। छड़ी पड़ रही है उसमें भी ट्रेनिंग चल रही है। और जब हम अदिति डिवाइन मदर ट्रेन करती हैं तो उनका तरीका दूसरा है। वो यंत्र उपकरण को गढ़ रही हैं, और यंत्र उपकरण ओरिजिनली तो मैटर से ही बने हैं, तो वो सारे गढ़ रही हैं ताकि उनका जो ओरिजिनल प्लान है, रियल आइडिया क्या है, हर चीज के थ्रू डिवाइन की अभिव्यक्ति, और वो सबके अंदर अपने अनूठे रूप में, कला में डिवाइन की अभिव्यक्ति। अब भारत में इसकी बात थी, लेकिन वो अल्टीमेट ट्रूथ तक नहीं जा पाए, इसलिए उन्होंने लयबद्ध, तालबद्ध, छंदबद्ध हुई हैं चीजें, लेकिन फ्री फ्लोइंग इन्फिनिट ये नहीं हो पाया। वो होगा सावित्री में, हम देखते हैं माँ के म्यूजिक में, सुनील दा के म्यूजिक में इसकी झलक हम देखते हैं। तो वह धीरे धीरे अब तैयार हो रहे हैं उस सत्य को मैनिफेस्ट करने के लिए। एक कला के क्षेत्र में, एक ये क्षेत्र इज ए वे ऑफ सेइंग, मेडिकल के फील्ड में कैसे कोई मैनिफेस्ट करेगा, तो ऐसे मैनिफेस्ट करेगा कि वो दवाओं को सब, किसी चीज की जरूरत नहीं है, भगवान कैसे हील करेंगे। अब ये सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं ये भविष्य की हैं। और जब मनुष्य भगवान की उस निर्बाध शक्ति को, निर्बाध आनंद को, निर्बाध ज्ञान को, निर्बाध प्रकाश को बिना किसी डिस्टॉर्शन के, क्योंकि वेल्स नहीं है, प्रकट कर पाएगा, तो ही इज सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन का पार्टिसिपेंट है, क्योंकि इसीलिए बनी थी। अब ये कि मैनिफेस्ट करने के लिए उसको ये सारे वेल के थ्रू जाना है कि नहीं जाना है, ये भी एक अब स्टोरी हो गई। तो अब वेल्स क्यों बनी थी, उस तेज को संवरण करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। अब ये सोचिए कि डिवाइन मदर ने डायरेक्टली किसी को अपने पास बुला लिया, अपना स्पर्श दे दिया, तो सुपर माइंड, मतलब आप वहां तक पहुंच गए हो उस पॉइंट तक जहां डायरेक्टली वो आपको हैंडल कर सकता है, डील कर सकता है। यू हैव रीच्ड दैट पॉइंट। अब जैसे ही आपने माँ को दे दिया, एक कल्पना करें कि आपने अपने आप को माता जी को सौंप दिया, डिवाइन मदर को सौंप दिया। अब आप क्या करोगे, आप ये कहोगे कि माँ हमको पहले आप हायर माइंड का अनुभव दे देना, हमको इल्यूमिन माइंड का भी दे देना माँ, इंट्यूटिव माइंड का भी दे देना, ओवर माइंड का भी दे देना, फिर आप जो आपका ओरिजिनल प्लान है। या कहोगे माँ आपसे सब निकला है, जैसे आप चाहो। अब डिवाइन मदर इज इन्फिनिट फ्रीडम, उनको आप किसी नियम में बांध नहीं सकते। इसीलिए जब माँ से यह प्रश्न किया था किसी ने कि नाउ दैट द सुपर माइंड इज ऑन अर्थ, तो हमें क्या फिर से इन स्टेयरकेस से जाना पड़ेगा? तो माँ वो बताती हैं कि हु टोल्ड यू दैट यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज स्टेजेस। तो वो कोट करता है, शेरविंद बताते हैं कंप्रेस करके। फिर माँ चुप रहती थोड़ी देर, फिर कहती इट इज़ नॉट नेसेसरी। अब इसको ऐसे समझिए, श्री अरविंद एक बड़ी सुंदर बात, एक पासिंग लेटर है उनका निरोधा को, जिसमें वो कहते हैं आप क्या कर रहे हो, कहते हैं आई एम सुपरामेंटलाइजिंग द ओवर माइंड। अब उन्होंने क्या किया है, सुपर माइंड ने उतरने की प्रोसेस में उन वेल्स को भी रूपांतरित कर दिया है,
उनको ट्रांसफॉर्म किए बिना आप नीचे तक नहीं आ सकते हो। तो ये प्रोसेस तो ऊपर से नीचे की ओर हो रही है। अब अगर वो आपको टच कर रहे हैं तो ये सब ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं। ये जो वेल्स थी दे आर ट्रांसफॉर्म, नहीं तो ये संभव ही नहीं है। तो जो लोग पहुंच गए हैं अब डायरेक्ट कांटेक्ट में, और इसीलिए सुपर माइंड अब अवेलेबल है। यही तो कठिनाई थी कि सुपर माइंड उतर जाए, क्यों नहीं उतरता था? शेरविंद कहते हैं क्योंकि तुम तैयार नहीं हो, अगर अभी आ गया तो विस्फोट हो जाएगा। तो वो क्या कर रहे थे, एक जगह लिखते हैं कि वो ओवर माइंड को सुपरमेंटलाइज कर रहे हैं। मतलब ओवर माइंड में जो भी अगर कोई लाइट और उसके बीच में एक ट्रांसलूसेंट थी वो समाप्त हो गई। अब डायरेक्ट एक्शन हो रहा है, डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है। और यही चीज़ बाकी सब लेयर्स पे हो रहा है कि देयर इज ए डायरेक्ट एक्शन बिना किसी डिस्टॉर्शन के। ऐसा करते करते मन के स्तर पे, प्राण के स्तर पर, फिजिकल मैटर के स्तर पर, सबकॉन्शियस में सब जगह उन्होंने उसको उतार दिया। नाउ वी अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज। और उस वेल के इतना रिजु बना दिया, इतना तैयार कर दिया कि नाउ इट कैन एक्ट डायरेक्टली। सब में नहीं, बट इन ए सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी विच इज रेडी। और जो रेडी है, जो जुड़ेगी, उसमें ये डायरेक्ट एक्शन शुरू हो जाएगा। कोई उसको, अब डायरेक्ट एक्शन में कौन से अनुभव होंगे? बहुत तरह के अनुभव होंगे। हम उनको कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं कि वो ओवर माइंड का एक्सपीरियंस हो रहा है, ओवर माइंड की पोइट्री लिख रहा है या इंटुइटिव माइंड की। इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज नाउ इट विल एक्ट इन इट्स ओन वे इन डिफरेंट पीपल। अब वो जरूरी नहीं है। एक अगर बंदर को मनुष्य बनना है तो उसको आपको सिखाना है 2 + 2 = 4। और अगर बंदर का इवोल्यूशन हो गया और वो ब्रेन ट्रांसप्लांट हो गया तो उसके अंदर वो मैथमेटिक्स नहीं भी लो तो भाषा वो स्पॉन्टेनियस आ गई, वो संभावना प्रकट हो गई। तो अब क्या होगा, बच्चा वो इमीडिएटली वो सीखेगा, पकड़ेगा, ध्वनि पकड़ेगा इधर से उधर से। पर अगर आपको एक डॉग को सिखाना है कि सिट तो सिट, टॉमी गो तो गो, उसको आप मेहनत कर रहे हैं ना, आप टॉमी की स्टेजेस हैं। पर जो बच्चा है वो तो आ ओ माँ करते हुए सब सीख जाता है। क्यों सीख जाता है? क्योंकि अब वो जो चीज़ें थी वो कंप्रेस करके दे दी गई उसको। इसलिए वो जरूरी नहीं है कि हम इन सब एसेंट में जाएंगे, क्योंकि अब वो सुपर माइंड डायरेक्ट एक्ट कर रहा है। अगेन नॉट फॉर एवरीबडी, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट रेडी। ह्यूमैनिटी के अंदर ग्रेडेशंस और लेयर्स हैं और रहेंगे। वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। सुपर माइंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस को समाप्त नहीं करता है, उसको एक्सेलरेट करता है। समाप्त करोगे तो फिर वही बात होगी ना, ये सृष्टि अब नहीं तो पशु भी खत्म हो जाएंगे, उनके नीचे भी हैं, लोअर ह्यूमैनिटी भी है। समाप्त नहीं कर रहा है वो, इसीलिए सबके लिए नहीं। लेकिन विकास क्रम में चलते चलते कुछ लोग वहां आ गए हैं जहां वो रिसीव करके डायरेक्ट उनके अंदर सुप्रामेंटल एक्शन हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा? प्रणब दान एक बड़ा सुंदर एक उनका कार्यक्रम है, मदर सुप्रामेंटल एक्शन, व्हाट आई हैव लर्नड, और माता जी भी इसके बारे में बताती हैं। उनको क्या करना होगा? फर्स्ट क्वाइट्यूड, स्टिलनेस, ये प्रैक्टिस करनी है। हर चीज में उत्तेजना होकर अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। अगर आपके अंदर उत्तेजना है तो वो शोभ है, वो शोभ डाइवर्ट कर देगा एक्शन को। क्वाइट रहना है पहली चीज। पहली प्रैक्टिस इस योग में है शांति समता, शांति समता। इसको ऐसे नियम बना लेना चाहिए कि अगले साल कुछ भी हो जाए, आई विल प्रैक्टिस ओनली पीस एंड इक्वानिमिटी। ये फर्स्ट कंडीशन है सुपरामेंटल एक्शन की। दूसरा, सुपर माइंड इज इंफिनिटी। जितने संकीर्ण होंगे हम, उतना कठिन होगा सुपरामेंटल एक्शन। वाइडनेस दूसरी कंडीशन है। अब दिख रहा है ऋषि जो कहते थे सत्यम ऋतम व्राहतम, जितना नैरो होंगे। इसीलिए माता जी सुबह कह रही हैं दोज हुज हार्ट्स एक्सटेंड बियॉन्ड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज, इवन देयर कंट्रीज, एंड दे बिलोंग टू नो वन बट गॉड। क्यों कह रही हैं? अब कुछ लोगों में ये वाइडनेस आ गई है, किसी भी कारण से आई है, वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में आ गई है कि वो सीमित, और इवोल्यूशन ऑपरेट इस तरह से कर रहा है कि आप चाहो भी तो संकीर्ण नहीं रह सकते हो, और यदि संकीर्ण हो तो आपका विनाश 2000% निश्चित है। आपको कुछ इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। वो न्यू युग, नए युग में वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। नए युग का जो युग धर्म है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। जितना संकीर्ण होते जाओगे उतना आप अपने लिए दुख के और विनाश के बीज बो रहे हो।
तो वाइडनेस। तीसरी क्या चीज है? प्लास्टिसिटी। सुपर माइंड कोई फिक्स्ड लॉजिक, उसकी अपनी लॉजिक है, लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट, लेकिन वो कोई फिक्स्ड मानसिक मापदंड या अवधारणा के अनुसार काम नहीं करता है। वो उनको नहीं चुनता है, देखो मैं रोज मंदिर कौन जा रहे हैं, हाँ ये हैं, इनको मैं सुपरामेंटल नहीं। वो तो देखेगा कि रोज मंदिर जा रहा है असुर। शेरविंद ने एक जगह कहा है ना, मेनी ऑफ द असुरास आर वेरी रिलीजियस। उसको आप धोखा नहीं दे सकते हो। वो ये नहीं देख रहा है कि ये तो बड़ा पाठ कर रहा है, भाई पाठ करिए, पर सुपर माइंड को फूल मत समझिए। वो देख रहा है, और वहीं वो देख रहा है कि ये व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसे घूम रहा है इधर उधर, पर इसके हृदय में कोई चीज जल रही है। इसीलिए माँ ने कहा दो चीजें जरूरी हैं, केवल दो चीजें, क्लिंग टू नथिंग। बाद में जब माँ को बताई, उनकी टॉक बताई गई, माँ ने कैपिटल में लिखा नथिंग, क्लिंग टू नथिंग। बहुत, ये तो मेडिटेशन का विषय है। और दूसरा, थर्स्ट फॉर प्रोग्रेस। हमने ये अनुभव कर लिया, अरे वाह हमको बड़ा आनंद आया, हम तो हर साल पौंडीचेरी जाते हैं, हम तो वहां रहने लगे हैं, हम तो आश्रमाइट बन गए हैं, हम तो प्रॉस्पेरिटी लिस्ट में आ गए हैं। नन ऑफ दिस विल मैटर, थर्स्ट फॉर प्रोग्रेस। और फिर वो माँ कहती है कि ये थर्स्ट फॉर प्रोग्रेस अगर आपके अंदर है, अगेन इट्स ब्यूटिफुल टू गो देयर, वन शुड गो देयर, ये तो आप, लेकिन कैसे? जब आपके अंदर प्यास है। प्यास नहीं है, आप पहुंच गए अमृत कुंभ के पास, और आपने कहा भैया ठीक है देखेंगे, अभी तो प्यास नहीं लगी है। क्या होगा? आप घूम के तो आ गए, समुद्र है वहां पे, पर वहां भी वही डिस्कशन हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स क्या हो रही है, अरे वहां क्या हो गया, व्हाट इज द पॉइंट? पर अगर प्यास है तो वहां पे वो स्रोत है। फिजिकल वर्ल्ड में अगर कोई फिजिकल स्पेस और टाइम में अगर कोई अखंड स्रोत इसका बना दिया है श्री अरविंद ने, घट, तो वो वहां पर है। पर प्यास नहीं है तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। और श्री अरविंद माता जी दोनों ने कहा है कि पीपल में लिव हियर, तो ये दोनों एस्पेक्ट हैं। तो माँ कहती दो चीजें, क्लिंग टू नथिंग एंड थर्स्ट फॉर प्रोग्रेस। कहती है कि अगर ये दो चीजें हैं तो इवन द एक्स्ट्रावेगेंसेस ऑफ एन अमेरिकन यूथ आर ए पाथ। एक्स्ट्रावेगेंसेस अमेरिकन यूथ बड़ा स्पेंड कर रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, अंदर में कुछ और है, कुछ और है, आई एम सर्चिंग सर्चिंग। और जिन्होंने ये सोचते हैं ना हमने पा लिया, आई टेल यू उनके लिए मार्ग बंद है। अब समझ रहे ट्रेडिशनल योगीज के साथ क्या प्रॉब्लम होती है। जो बड़े खुश हैं कि भाई हम तो बड़े खुश नसीब हैं, पता नहीं सुप्रामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुश नसीब है कि नहीं है, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हैं, सीमित कंफर्ट जोन में। ऑफ कोर्स आप भगवान को ग्रेटिट्यूड दीजिए, देना चाहिए, लेकिन सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन में बहुत विशालता, रिजुता, ये चीजें जरूरी हैं। अब देखिए पूरा योग बदल गया ना, और वो नीड जो है, जो थर्स्ट है, उसका इस कविता में जिक्र है। आई गए हम लोग कविता पे घूम फिर के, तो विल रीड इट देन विल स्टॉप। और उसी तरह से ये ईविल करप्शन का कब अंत होगा? दिस इज द प्रोसेस। जैसे जैसे इस संसार में जो सुप्रामेंटल एक्शन है वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जैसे जैसे लोग ह्यूमन रिसेप्टिकल्स बनेंगे, तो क्यों वो, कैसे वो हेल्प करेगा? हर जगह जहां रियल आइडिया मैनिफेस्ट कर रहा है, वो कंटेजियन की तरह दूसरों के अंदर में वो रियल आइडिया को बाहर निकालेगा, उसको देख करके लोगों के हृदय में आएगा अपने आप। और जैसे जैसे लोगों के अंदर ये रियल आइडिया निकलेगा, प्रेस करेगा और तेजी से, वैसे वैसे संसार, क्योंकि ईविल क्यों आया? इग्नोरेंस के कारण। और जब ये चीज चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये चीज चली जाएगी। तो ये सच है कि हमको केवल अपने को प्यूरिफाई नहीं, प्यूरिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के पथ पे हम जितना चलेंगे उतना हम संसार को हेल्प करेंगे। ओके, सो ये पढ़ लें, फिर आई होप इन ए नटसेल मोर और लेस द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड, है ना। तो अब ये द ग्रेटर प्लान, आई एम हेल्ड नो मोर बाय लाइफ्स alluring cry, her joy and grief, her charm, her laughter salute, hushed are the magic moments of the flute। यहां पर हम रुके थे। एंड फॉर्म एंड कलर एंड ब्रीफ एक्सटेसी, वो भी सिंबल है, साइन है,
भगवान के, बट हु हैज सीन द बॉडी ऑफ गॉड. आई वुड हियर इन माई स्पिरिट्स वाइडनेस सॉलिटरी द वॉइस दैट स्पीक्स व्हेन मॉर्टल लिप्स आर म्यूट. लाइन्स मेडिटेट करने की लाइन्स है. भगवान की वाणी कब सुनाई देती है? व्हेन मॉर्टल लिप्स आर म्यूट. मॉर्टल लिप्स क्या कहते रहते हैं अपनी सीमाओं का. अरे बताए क्या हुआ, अरे पता है वहाँ क्या हुआ, अरे ये कहाँ श्री अरविंद कहाँ दिखाई दे रहा है, ये इसमें फंसे रहते हैं. मॉर्टल लिप्स आर म्यूट. आई सीक द वंडर ऑफ थिंग्स एब्सोल्यूट. छोटी से छोटी चीज के अंदर सुपर माइंड है, इसलिए उसके अंदर एब्सोल्यूट परब्रह्म ड्वेल्स इन दैट. बॉर्न फ्रॉम द साइलेंस ऑफ इटर्निटी. अब जो लिख रहे हैं, ये जो कहा है ना डिवाइन कंपल्शन, वो क्या है? देयर इज ए नीड विद इन द सोल ऑफ मैन. ये जो डाला है ना भगवान ने हमारे अंदर अपना चिप, ये चैन नहीं लेने देगा. अगर आप बहुत चैन से हैं, मतलब अभी भगवान की रियल दृष्टि नहीं पड़ी है, सोल एक्टिव नहीं हुई है. There is a need within the soul of man. The splendors of the surface never sate. आप रहने लगी. 40 साल पहले लोग कहते अरे अमेरिका चला गया, आपका बेटा अमेरिका चला गया, हाँ हमारा भी बेटा चला गया. अब वो दुखी हो रहे हैं कि कब आएगा. कहते यहां तो हम राजा की जीवन जी रहे हैं. कैसे जी रहे हैं? पूछते हैं मेड सर्वेंट आती नहीं आती है. एक ही बात, खुद काम करते हैं. अरे सड़कें वड़के थोड़ी है, सड़कों से थोड़ी, सड़कें और एलिवेटर की बिल्डिंग से थोड़ी कोई केवल जिंदगी चलती है. आपको स्टोर से जाके चीजें खरीद रहे हैं, बासी चीजें, उनको आपने डाल दिया, गरम कर दिया, खा लिया. मेरे एक बड़े अच्छे मित्र, उनके घर में तो बहुत बार जा चुका हूँ, तो वो बड़े खुशी खुशी, हेलो आई हैव गॉट सम परोठास एंड यू कैन जस्ट हीट इट. अब वो दोनों काम पे जा रहे हैं. अब जिसने जन्म से माँ के हाथ से प्यार से परोठे खाए हो, भारतीय व्यक्ति, वो उसको आप गरम करे. पहले तो ये नहीं समझ आ रहा गरम कैसे करो. वो एक अलग स्टोरी है. अब देखिए, इसको सुख बोलते हो, इसको सुविधा बोल सकते हो आप. ये सुख नहीं है, ये सुविधा है. सुविधा और सुख में भेद है. ये एक बाय द वे. देयर इज ए नीड विद इन द सोल ऑफ मैन, द स्प्लेंडर्स ऑफ द सरफेस नेवर सेट. एक व्यक्ति आश्रम में रहता है, फ्रेंच है. अब उसने अपना नाम भारतीय नाम ले दिया है. तो कहते हैं देखो बाकी सब ठीक है, लेकिन अगर मुक्ति प्राप्त करनी तो भारत आना पड़ेगा. मैं सारे कॉन्टिनेंट जाके आई कैन टेल यू दिस इज 2000% ट्रू. यहां हवा में है वो जो आपको वहां नहीं मिलता है. सब है, भारी वैभव है. वैभव भी क्या करेंगे, गिर गए. अब तो वो भी भारत में आ गया. अब आपको भारत में बाहरी संपदा भी है और आंतरिक संपदा भी है. आपको आइदर वेज भगवान की कृपा है वो. There is a need within the soul of man. The splendors of the surface never cease for life and mind and their glory and debate. Glory of life. वो हमने देखा ना, राक्षस राज, असुर राज का वैभव, सोने की लंका, लाइफ की ग्लोरी, माइंड की ग्लोरी, ये अचीवमेंट, वो अचीवमेंट. शुरू शुरू में जब मैं आया था आश्रम, तो किसी ने कहा, बहुत ऑफर आते ना, ये मेडिकल कॉलेज, वहाँ इतने लाख इतने लाख, कहा ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते. मैंने कहा देखो भाई, बड़ी मुश्किल से ये जान पाया हूँ कि ये इग्नोरेंस थी जो मैंने सीखा एमडी करके. अब वापस उसको सुदृढ़ करने के लिए चला जाऊं कुछ पैसों के लिए और क्षति पहुंचाऊं. एक तो ये जो है डिबेट, माइंड की ग्लोरी क्या है इसमें. बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं. क्या कहती थी, कहा आनंदमयी माँ ने, किसी ने कार्ड भेजा ना, बहुत विद्वान है. तो कहती अच्छा, क्योंकि अब कार्ड में बहुत कुछ लिखा था, MA, DLIT, 3 टाइम PhD, फेल, पास, जो भी.
कुछ भी लिख दो आप, FRCP FSCP, कुछ कोई कौन पूछता है। तो रियल भी अगर है तो अब वो जो उनका सेक्रेटरी था उसको समझ नहीं आया क्या बोले। वो उन्होंने कहा माँ एक कोई विद्वान आपसे मिलने आए हैं। तो कहती विद्वान, अविद्या की नगरी में विद्वान कहां से आ गया। और श्री अरविंद श्री रामकृष्ण पांचवी क्लास तक पढ़े थे और उन्होंने विवेकानंद जैसा एक सिंह खड़ा कर दिया। और वो कहते हैं कि मेरे गुरु तो मेरे जैसे हजारों पैदा कर सकते हैं। तो ये देखिए ये अंतर है। माइंड की ग्लोरी, बहुत विद्वान है, इनको बुलाया जाता है जितने बड़े बड़े सेमिनार में, अभी वहां जा रहे हैं, उनको पेपर प्रेजेंट करना है। अरे भैया इसमें कुछ नहीं रखा है। श्री रामकृष्ण एक जगह कहते हैं और श्री अरविंद भी इसकी बात करते हैं, एग्जैक्ट कोट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, श्री अरविंद भी कहते हैं ये बात, माता जी भी कहती हैं कि इंडिया का अनलेटर्ड पीसेंट वेस्ट के पढ़े लिखे विद्वान से कहीं अधिक एक उसके अंदर जो एक समझ है चीजों की। वेरी ट्रू। और श्री रामकृष्ण कहते हैं दो लोगों के लिए होप है। कौन? अनलिटर्ड पेशेंट, अनलेटर्ड, जिसको हम लोग कहते थे निरक्षर भट्टाचार्य, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़, उसके लिए होप है। दूसरा, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग नहीं है। दूसरा, जो सब कुछ पढ़ करके जान गया कि नहीं इसमें मेरी सारी क्वेस्ट का उत्तर नहीं है। और यहां पर वो जो सुबह बात भी हो रही थी कि वेदों में जो ये बात हुई है, जो श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रिगुणा विषया वेदा, और यही चीज वन ऑफ द उपनिषद्स, आई थिंक इट इज मुंडक उपनिषद, वो भी कहती है कि ऋग्वेद सामवेद। क्यों? आपने पढ़ लिया और आपने सोचा वो सब कंप्लीट हो गया। आपने वो वेद तो पढ़ा ही नहीं जो जड़ तत्व के अंदर लिखा हुआ है। मैटर इज हिज साइन, वो वेद। तभी तो सत्यवान को जब चुनती हैं सावित्री, सत्यवान के बारे में कैसे वर्णन करते हैं, वेदा नोअर ऑफ द अनरिटन बुक। वेद क्या है? सीक्रेट नॉलेज, क्वेस्ट है। तो वो जो है उसके इन दो के लिए होप है। एक जो सब पढ़ के जान गया कि भैया यहां तो कुछ नहीं मिला उत्तर मेरी क्वेस्ट का, और एक जिसने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि वो सीधा सरल, अब वो उस पॉसिबिलिटी को एक्टिवेट करेगा कि नहीं वो एक अलग बात है। फॉर लाइफ एंड माइंड एंड देयर ग्लोरी एंड डिबेट, करने दो डिबेट जिनको करना है, आर द स्लो प्रिल्यूड ऑफ ए वास्टर थीम। अभी तो भगवान ने सितार का बस टू टू चल रहा है, ट्यूनिंग चल रही है, माइंड का डेवलपमेंट, लाइफ का डेवलपमेंट। ए स्केच कंफ्यूज्ड ऑफ ए सुपरनल प्लान। जैसे हम लोग बनाते हैं ना ब्लूप्रिंट, फाइनल बनने के पहले स्केच बनाते हैं, यहां ये होगा, वहां ऐसे किचन यहां रख देंगे, फाइनल प्लान नहीं है वो तो अभी स्केच। माइंड और लाइफ ने जीवन की एक स्केच बनाई है, वो भी कंफ्यूज्ड ऑफ ए सुपरनल प्लान, ए प्रीफेस टू द एपिक ऑफ द सुप्रीम। तो अब तक जो हम लोगों के जीवन में लिखा गया है वो केवल एक प्रीफेस है। पिक्चर अभी सही मायने में शुरू भी नहीं हुई अभी तो हमारी ट्रेडिंग चल रही है, ग्रीन रूम में बैठे हैं हम। अभी तो हमारे सारे जो रिहर्सल चल रही थी, असल शूटिंग तो अब शुरू होगी, क्योंकि तब हम असल गेम खेलेंगे। वो गेम कौन सा होगा? पहले जीवन मुक्त का गेम होगा। अब मैं रुक रहा हूं, मेरी टेम्पटेशन हो गई कोई और दो पोइट्री पढ़ने की, लेकिन आफ्टर दी टी ब्रेक। ओके, स्टॉप हियर।